हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पदों का योग 66 है। द्वितीय तथा अंतिम से एक पहले वाले पदों का गुणनफल 128 है और पदों का योगफल 126 है। माना कि यह एक हास्यमान गुणोत्तर श्रेणी है। अनंत पदों का योगफल निम्न है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें गुणोत्तर श्रेणी के जो एनवा पद होता है गुणोत्तर श्रेणी का, वो क्या होता है? देखो, टी एन बराबर में ए गुणा आर की घात एन माइनस एक। ठीक है, ये होता है गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद। ठीक है, और ये क्या है? एक ह्रासमान गुणोत्तर श्रेणी है, तो इसके लिए जो सार्वय अनुपात आएगा ना, वो एक से कम आएगा। ठीक है, ये किसकी स्थिति होती है? ह्रासमान गुणोत्तर श्रेणी के लिए। ठीक है, ह्रासमान गुणोत्तर श्रेणी के लिए। ठीक है, तो आर क्या होता है? सार्वय अनुपात। ए क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद। और एन क्या होते हैं? पदों की संख्या। ठीक है, तो हमें क्या बताया हुआ है? गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम पद है उसको ए बोल देते हैं, और अंतिम पद यानी कि अंतिम पद हम मान लेते हैं एनवा पद, यानी कि ए आर की घात एन माइनस एक, इनका योग 66 दिया हुआ है। ठीक है, इसको समीकरण एक बोल दिया। फिर देखो, द्वितीय तथा अंतिम से एक पहले वाले पदों का गुणनफल 128 है, तो द्वितीय पद ए आर आएगा, और अंतिम से जो एक पहला पद है वो क्या आएगा? देखो, ए आर, और यहाँ पर एन के स्थान पर एन माइनस एक रखेंगे तो यहाँ पे एन माइनस दो बनेगा ना, और इनका गुणन दिया हुआ हमें कितना? 128, तो बराबर में 128 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, आधार समान होते हैं पद और गुणा में होते हैं, तो घातें जो है जुड़ जाती है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और आर की घात एन माइनस एक बराबर में क्या आएगा? 128। यानी कि यहाँ पर अगर आर की घात एन माइनस एक का मान लिखेंगे तो 128 बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर। ये मान हम उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं। तो ए प्लस में देखो, ए गुणा आर की घात एन माइनस एक का मान क्या है? 128 बट्टा में ए स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? 66 के बराबर। तो देखो, ये क्या बन गया? ए प्लस में 128 बट्टा ए बराबर में 66। तो यहाँ पर अगर हम लैसा लेंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 66 ए प्लस में 128 बराबर में 0। तो देखो, अब ए स्क्वायर माइनस का 2 ए माइनस का 64 ए, ऐसे लिख दिया हमने माइनस 66 ए को तोड़ के, और प्लस में 128 बराबर में 0। तो अब अगर हम ए को बेनिश लेंगे तो ए माइनस दो बचेगा, यहाँ से माइनस 64 को बेनिश लेंगे तो ए माइनस दो बचेगा बराबर में 0। यानी यहाँ से देखो, ए माइनस दो को अगर बेनिश ले लिया तो ए माइनस 64 बचेगा, जो कि 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से ए के दो मान आ गए, एक तो ए बराबर 2 और ए बराबर 64 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब आर का मान निकालेंगे ना, तो यहाँ पे देखो, आर की घात एन माइनस एक किसके बराबर है? 128 बट्टा ए स्क्वायर के। तो पहले ए का मान 2 रखते हैं, तो 128 बट्टा में 2 दूनी 4। तो ये कितना बनने वाला है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास देखो, ये मान बनेगा 32। ठीक है, और देखो, आर की घात एन माइनस एक बराबर में 128 बट्टा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो 64 का स्क्वायर है, यानी 64 गुणा 64। तो ये तो देखो, यहाँ से दो बार विभाजित करेगा, यानी ये 1/32 आ गया। तो हमें पता है कि आर का मान, देखो, हासमान गुणोत्तर श्रेणी के लिए आर का मान एक से छोटा लेना है हमें। ठीक है, तो आर की घात एन माइनस एक, इसको जब हम हल करेंगे ना, तो यहाँ पे जो आर का मान बनेगा, एन देखो कोई पूर्णांक आ रहा होगा, इसका मतलब आर का मान यहाँ पे एक से बड़ा आएगा, तो हमें ये वाला मान ले लेना है। मतलब आर की घात एन माइनस एक बराबर में 1/32, ये वाला मान हमें लेना है। ठीक है, और ये कब आया था? जब ए बराबर 64 आया था, यानी ए बराबर 2 को हम नहीं लेंगे, ए बराबर 64 को हम लेंगे। ठीक है, तो ये मान हो गए। अब देखो, गुणोत्तर श्रेणी के जो हमें योगफल है, पदों का योगफल, वो दिया हुआ है 126। सही है, तो गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल देखो, ए गुणा में एक माइनस आर की घात एन बट्टा में एक माइनस आर, ये कितना दिया हुआ है? ये होता है गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल। ये कितना दिया हुआ है? 126 के बराबर। तो 126, अब देखो, ए का मान तो हमारा 64, एक माइनस देखो, आर की घात एन माइनस एक का मान है 1/32। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ यहाँ आर से गुणा कर लेंगे तो आर की घात एन का मान क्या आ जाएगा? r/32। तो r/32 हो गया। सही है, और यहाँ पर एक माइनस आर, ये किसके बराबर है? 126 के। तो यहाँ पे 64 जो है 126 को, देखो 64 यहाँ पे कितनी बार कर सकता है? देखो, 64 नहीं करेगा, माफ़ कीजिएगा, 64 तो बट्टा में चला जाएगा, मतलब। सही है, तो यानी कि देखो, यहाँ पे क्या बना? 32 माइनस आर बट्टा में 32 आएगा, गुणा में एक माइनस आर बराबर में क्या आएगा? 126 बट्टा में 64। अब दो से भाग करेंगे तो ये तो हो जाएगा कितनी बार? मतलब दो से भाग करेंगे तो 126 तो हो जाएगा कितनी बार? 63 बार। ठीक है,
और 64 कितनी बार होगा, 32 बार। सही है, ये पद आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर गुणा कर ले अगर हम पदों को, देखो 32 से 32 ये विभाजित हो गया, यानी कि 32 माइनस आर बराबर में क्या आएगा, 63 माइनस में 63 आर। तो अब देखो उस तरफ ले जाए 63 आर को, तो 63 आर माइनस आर बराबर में 63 माइनस में 32 ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 62 आर आया। बराबर में देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 31, यानी आर का मान आ जाएगा 31 बट्टा में 62। सही है, ये मान आ रहा है। तो अब हमें तो अनंत पदों का गुणनफल चाहिए, तो एस अनंत क्या होता है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के लिए, ए बट्टा में 1 माइनस आर। तो ए यानी कि प्रथम पद है 64 बट्टा में 1 माइनस जो आर का मान है वो कितना है 31 बट्टा में 62। तो 31 बट्टा में 62 हो गया। तो ये देखो क्या बनेगा, अब लहसा लेने पर 64 गुणा में 62 आ गया ऊपर, और 62 में से चला जाएगा कितना 31, तो यहाँ पर कितना बनेगा 31 बनने वाला है। ठीक है, तो 31 आ गया। तो अब देखो 31 जो है 62 को कितनी बार विभाजित करेगा, 31 62 को 2 बार विभाजित कर देगा, यानी यहाँ से ये कितना बन गया 128। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प बी जो है 128 हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।